राधे राधे। आज मैं आप सभी को नामापराध बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था नाम जाप करना। ठीक है, सबसे पहली वीडियो वो ही थी। अब अपन आज उसी वीडियो में जानेंगे कि नाम जाप करते समय हमसे काफी सारे अपराध बन जाते हैं। तो 10 नामा अपराध बताने वाली हूँ, सुनिए। पहला नामा अपराध है भक्तों की निंदा करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं आस पड़ोस के अंतिम, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त है, ठीक है, चंदन लगा रहा है, तिलक लगा रहा है, कंठी माला पहन रहा है, रोज मंदिर जाता है, रोज ठाकुर जी के घर जाके ठाकुर जी की सेवा करता है और उसकी निंदा करते हैं। बड़ी मीराबाई बन रही है, बड़ी सूरदास बन रहा है, बड़ी है ना करमेती बाई बन रही है, बड़ी प्रहलाद जी बन रही है। ऐसे मतलब अनेक उदाहरणों देते हैं और उनकी खूब निंदा करते हैं क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना, जो भक्ति की लाइन में आता है उसको कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, पूरा संसार उसके विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो भक्तों की निंदा करना, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। जो भी लोग ऐसा, जैसे ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मैं ये चीज कह रही हूँ लेकिन ये ट्रूली है। ठीक है, जितने भी कथावाचक है सबकी निंदाएं होती है क्योंकि एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मेरे कान में पड़ी और मैंने सुना, तो मुझे बड़ा बुरा लगा और फिर मैंने उसका निवारण किया क्योंकि अब वो कान में पड़ जाना भी अपराध होता है। ठीक है, गलती से भी पड़ जाना, जैसे अपन जा रहे हैं तो भी कान में पड़ गया तो भी अपराध होता है। तो इन सब चीजों से बचिए। ठीक है, आप बिल्कुल कोई नहीं होते कि आप दूसरे की गलती को निकाल के दूसरे को दोष दे, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर लाख बुराइयां, आप अपने अंदर की बुराइयां देखिए, दूसरों की बुराइयों को ना देखिए। वो बैठा है ऊपर वाला, सबको देख रहा है, सबका हिसाब वो करेगा, आप अपना देखो। ठीक है, पहला क्या, भक्तों की निंदा नहीं करना। दूसरा, अन्य रूपों को सामना मारना। जैसे कोई विष्णु का अवतार है तो विष्णु जी के अवतार को लोग क्या बोलते हैं कि ये शिव नहीं है, ये शिव नहीं है, ये राम नहीं है। मतलब एक प्रमुख स्वरूप को भी अलग अलग स्वरूप ना माना। जैसे कि मेन ठाकुर कौन है हमारे, श्रीमन नारायण, उनके ही सभी क्या है, स्वरूप है। अब सभी स्वरूप को ना मानना, कहना कि शंकर जी अलग है, राम जी अलग है, कृष्ण जी अलग है, विष्णु जी अलग है, बिल्कुल नहीं, सब एक है। तो अन्य रूपों में भी समदृष्टि ना रखना। मतलब कि आपको पता होगा, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है। कोई एक भक्त थे, गणेश जी के थे, वो जगन्नाथ जी गए थे दर्शन करने। ठीक है, तो वहां पे उनको जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, उनको गणेश जी के दर्शन नहीं हुए। तो वो कहने लगे कि मेरी जो एक के प्रति निष्ठा है वो टूट गई। फिर उसके बाद उनको जगन्नाथ जी ने गणेश जी के रूप में उनको दर्शन दिया था, तब उनको लगा कि सभी स्वरूप अलग हैं, मूल एक है। ठीक है, किसी शॉर्ट्स में मैं आपको बताऊंगी, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पंच देवों की उपासना प्रमुख बताई गई है। ठीक है, फिर उसका रहता है गुरु अपराध। आप जिनकी गुरु दीक्षा आप जिनसे ले लेते हैं उसमें अपराध देखने लगते हैं, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ये करते, वो ये करते, ये करना भी पाप है। ठीक है, अब जरूरी नहीं जिससे आपने गुरु दीक्षा लिया आपसे वो नहीं को, अन्य गुरु, शिक्षा गुरु भी होते हैं, शिक्षा गुरु में भी ऐसे आपको अपराध देखना, वो भी एक नामा अपराध होता है। ठीक है, ये हो गया तीन। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्रों की निंदा करना मतलब कि अपने वेद पुराण की निंदा करना, रामायण की निंदा करना, महाभारत की निंदा करना, श्रीमद् भगवत महापुराण की निंदा करना, देवी पुराण की निंदा करना, ये भी नामा अपराध में आता है। ठीक है, उसके बाद है हरि नाम में अर्थवाद करना। मतलब कि हरि नाम को, पहला तो एक इसका ये हो सकता है कि पैसे के लिए करना। दूसरा कि कोई अगर जप रहा है तो उसको है ना बोल देना कि ढोंग कर रहा है, ये सब कुछ भी क्या हो जाता है, हरि नाम के अर्थवाद में, नाम अपराध में आता है। फिर उसके बाद अगला है नाम के बल पर पाप करना। जैसे एक तरफ तो हम राम 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 राधे 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 जप रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक तब गाली दे रहे हैं, सारे गंदे काम भी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मदरा मतलब मदरा पान कर रहे हैं, पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध भी बना रहे हैं और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, नाम जाप भी कर रहे हैं, ये भी नाम अपराध में आता है। भगवान कहते हैं, हमारे ठाकुर जी कहते हैं, या तो पूर्ण रूप से तू मेरो हो जा, या तो पूर्ण रूप से तू संसार में रह जा। अगर तू बीच में मझधार के नियम में डोलतो रहेगा तो मेरी गारंटी नहीं है भाई, डूब जाएगा भव सागर में, तो मेरे को ना कहना कि तूने मेरे को तारा क्यों नहीं। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, हमारे ठाकुर जी उन्हीं पे कृपा करते हैं जो तो पूर्ण रूप से संसारी होते हैं, जो तो पूर्ण रूप से उनके होते हैं। ठीक है, अगर आप बीच वाले हो तो प्लीज आप या तो पूर्ण संसारी बन जाओ तो अच्छा है, या तो इधर ही पूर्ण ठाकुर जी के पास जाओ तो अच्छा। नहीं आ पा रहे हो, कोशिश करो, कथाओं में सुन लो, ठीक है, सत्संग में जाओ, कीर्तन करो, नाम जाप करो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाओ। हमें कोई आंसर याद नहीं होता है, हमें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमसे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, हम उसको बार बार करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
कैनिज़ारो एक रिएक्शन है, ठीक है। कैनिज़ारो एक रिएक्शन, अब वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। इट्स अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एडोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर जेई एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे उसको समझे नहीं और पता चले यही एग्जाम में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, उसका उतने नंबर तो गए जितने नंबर की आने वाली है। वो बच्चा जब तक उसको सीखने का प्रयास करेगा जब तक उससे नहीं आएगा। सेम हियर, आप बीच में अगर फंसे हुए हैं तो या तो आप इसी साइड चले जाओ, इस साइड जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस साइड आना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। असली दावत जाते हैं सिर पर पड़त निशान, ठीक है। तो आप क्या करो, बहुत प्रैक्टिस करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, खूब सत्संग सुनो। कब तक कथाएं सुननी है? आपको पता है हनुमान जी ने कहा कि ठाकुर जी ने राम जी जब मतलब हमारे ठाकुर जी जब राम जी अपने धाम ले जाने वाले थे साकेत लोग, तो राम जी ने कहा क्या वहां पे मुझे कथा सुनने मिलेगी? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वहां मैं हूँ तो कथा की क्या जरूरत, तो उन्होंने मना कर दिया जाने को। अब वो कहने लगे मैं इसी लोक में रहूंगा क्योंकि यहाँ पृथ्वी लोक में मुझे अपनी कथा सुनने मिलती है। तो भगवान के ठाकुर जी के मिल जाने के बाद भी आपको क्या सुनना है? कथाएं सुनिए, कथाएं सुनना कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बीच बीच में आपको भक्तों के चरित्र भी मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं प्लान कर रही हूँ एक्चुअली, अभी थोड़ा पीक टाइम चल रहा है तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा जब है ना सब चीज नॉर्मल हो जाएगी तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सातवां, नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना, जैसे कि हम व्रत से करने लगे तुलना, हम हम किसी और साधन से, हम कथाएं से तुलना करने लगे, हम भजन कीर्तन से तुलना करने लगे, बिल्कुल नहीं। नाम की तुलना हमें किसी से नहीं करना है। नाम में ही अपने आप वो शक्ति है जो साक्षात ठाकुर को प्रकट कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आठवां, अविश्वासी व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा बताना, मतलब कि जो हमारे ठाकुर जी को नहीं मानता, जो हमारे ठाकुर जी की निंदा करता रहता, जो हमारे ठाकुर पे विश्वास नहीं करता, आप जबरदस्ती उसको भक्त बनाने पड़े, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ बोलने की, आप अपना करते रहो, आपको कष्ट दे रहा है, आप सहो, उसको हम कुछ मत बताओ। अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो खुद सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़े रहने दो। काहे वैकुंठ में, काहे साकेत लोक में, काहे शिवलोक में, काहे हमारे श्री निज वृंदावन में, हमारे गोलोक धाम में भीड़ बनाने, नरक की भीड़ बढ़ने दो, है ना भाई। फिर उसके बाद है पवित्र नाम की महिमा को नजरअंदाज करना। आप कथाएं में डेली डेली सुनते हो, हमारे गुरुजी, आपके गुरुजी बताते रहते हैं ये करो ये करो ये करो ये करो, नाम जाप क्या करो, या कुछ भी बताते हैं आप ये साधन करो जिससे आपको ठाकुर जी मिले, लेकिन आप सुनते नहीं हो, बस रोज रोज सुनते रहते हो लेकिन आप पालन नहीं करते हो, ये भी नामा अपराध है। फिर 10वां नामा अपराध है नियम का पालन ना करना। गुरु जी जो नियम दे या तो जो बताएं आप उनको पालन ना करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अब आप इसको याद ना करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में जुटे रहो, नहीं मैं तो इस फॉर्मूले के बिना ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, पॉसिबल है। और बल्कि क्वेश्चन में लिखा है कि आपको यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और आप लगे हो नहीं मैं नहीं करूंगा, होगा का नहीं होगा। तो इसलिए आप, आपका क्या काम है, बस आप नाम जाप करो, आप भजन कीर्तन करो, ठीक है। अच्छा, भजन और कीर्तन भी अलग अलग होते हैं, एक मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी भजन अलग होता है, कीर्तन अलग होता है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आप खूब कथाएं सुने, खूब नाम जाप करें, खूब कीर्तन करे, खूब भजन करे, और अपने ठाकुर को पाले, ठीक है। आप भी वो अपने मतलब महसूस करो जो गोपियों ने महसूस किया था। आपको भी अपने ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं आपके ऊपर भी कि अब अगली बार जब हमारे ठाकुर जी द्रौपद युग में आए ना, तो हमें भी उनमें से कोई गोपी बना ले, ऐसी कृपा करे, ठीक है। तो हमें इतनी भक्ति करनी है और हमें निज वृंदावन में जाना है, हमें हमारे श्यामा जी की चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत आपसे निवेदन करती हूँ मैं, प्लीज आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कनेक्ट हुई है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुझे सुनो, बिल्कुल नहीं, आप सबको सुनो। आपको जिनकी वाणी अच्छी लगती है आप उनको फॉलो करो, किसी एक को नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को सुनो, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, आप उनको ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओगे, ठीक है। राधे राधे।